3 हफ्ते बाद भी यूक्रेन में छिड़ा युद्ध उसी रफ्तार से चल रहा है। आज युद्ध का 24वां दिन है। पहले से खंडहर हो चुकी यूक्रेन के शहरों पर रूस के गोले अब भी बरस रहे हैं। युद्ध जस का तस चल रहा है, लेकिन अभी तक ये अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, कब ये युद्ध खत्म होगा और तब तक कितनी बर्बादी हो चुकी होगी। यूक्रेन झुकेगा या रूस रुकेगा? 24 दिन से डटा एक अकेला यूक्रेन। 3/4 से ज्यादा यूक्रेन तबाह हो चुका है। दर्जनों खूबसूरत शहर खंडहर बन चुके हैं। लेकिन जंग के 24वें दिन भी ये सवाल जस का तस है कि इस खून खराबे का अंजाम क्या होगा, क्योंकि ना तो रूस थमने को तैयार दिख रहा है और ना ही यूक्रेन पूरी तरह टूटने के बावजूद झुकने को तैयार है। जंग के 24वें दिन यूक्रेन का हाल देखिए। पूरब में डोनेट्स्क से लेकर पश्चिम में लवीव तक यूक्रेन का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां रूसी मिसाइलें न बरसी हों। कहीं सैन्य अड्डों पर मिसाइल बरस रही है तो कहीं एयरपोर्ट को रूसी रॉकेट नेस्त नाबूद कर रहे हैं। यूक्रेनी फौज भी पलटवार कर रही है, लेकिन रूस के लाख दावों के बावजूद उसके रॉकेट आम यूक्रेनी नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। यूक्रेन के तमाम अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इन घायलों का हाल जानने के लिए अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। पूरा यूक्रेन खून और आंसुओं से लथपथ है, लेकिन क्या ये हालात यूक्रेन और उसकी फौज को डिगा पाएंगे? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, उल्टे वो रूस को चेतावनी दे रहे हैं। Прямо щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування в своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти. यूक्रेन और उसकी जनता इस वक्त ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से उसका भविष्य तय होना है। पहला रास्ता झुकने का है, यानी रूस के शरण में जाने का। साफ साफ कहें तो रूस के रहम करम और उसकी शर्तों पर जीने का। दूसरा रास्ता जंग पर डटे रहने का है, लेकिन अभी के हालात बता रहे हैं कि इस रास्ते पर तबाही ही तबाही है। तीसरा रास्ता यूरोप की ओर जाता है, यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की यूक्रेन की ख्वाहिशों का, जो किसी सपने जैसा है, जाने कब टूट जाए। चौथा और आखिरी रास्ता है अमेरिका और नेटो की शरण में जाने का, जहां वादे ही वादे हैं। लेकिन इन वादों की हकीकत ज़ेलेंस्की भी समझ चुके हैं और यूक्रेन के लोगों को चंद रोज पहले विस्तार से समझा भी चुके हैं। हम कई सालों से नेटो के खुले दरवाजों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम इसमें दाखिल हो पाएंगे। ये सच है और हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि यूक्रेन के लोग ये बात समझने लगे हैं और हम सब सिर्फ उन्हीं पर भरोसा कर रहे हैं जो असल में हमारी मदद कर रहे हैं। बहरहाल दुनिया को कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनके लोग अपना रास्ता तय कर चुके हैं और ये रास्ता जंग का है। राजधानी कीव की सड़कों पर हो रही तैयारी देखकर इस बात में कोई शक नहीं रह जाता। आप देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये मोल्टोवा कॉकटेल की बोतल है। ये मोल्टोवा कॉकटेल है जिसको हमने बहुत सारा हिंदुस्तानी टीवी पे देखा है, बहुत सी बातें की गई हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा मोटर ऑयल डीजल को बना के कपड़ा लगा के शीशे की बोतल में इसको मोल्टोवा कॉकटेल बोला जाता है। कई जगह ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं जो मोल्टोवा कॉकटेल के, ताकि अगर बाय चांस कोई रूसी हमला होता है और आम नागरिक भी इसको उठाकर किसी गाड़ी के ऊपर, उसी गाड़ी के ऊपर, उसी टैंक पर फेंक सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल रूसी फौज ने 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से कीव की घेराबंदी कर रखी है। एक वक्त तो ये भी दावा किया गया कि रूसी फौज कीव से महज 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बावजूद रूसी फौज कीव में दाखिल नहीं हो सकी और बाहर से ही हमले करती रही। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी फौज को कीव से 70 किलोमीटर पीछे धकेल दिया है। अगर किसी भी सूरत में रूसी काफिला कीव की सड़कों पर उतर गया तो उससे निपटने के लिए भी पहले से तैयारियां कर ली गई हैं।
इसके अलावा आप देखिए सड़क पे एक नई इनोवेशन है। आप देखिए किस तरह के सरियों को किस तरह से काट के उन्होंने रखा हुआ है ताकि कोई भी गाड़ी इसके ऊपर से जाती है तो उसे पंक्चर हो जाए, वो डैमेज हो जाए। तो इस तरह का बंदोबस्त पूरे इलाके में यहाँ किया गया है। तैयारियां बता रही हैं कि यूक्रेन किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं है। रूस को भी इसका एहसास हो चला है, इसीलिए उसकी मिसाइलों की पहुंच अब यूक्रेन के पश्चिमी छोर तक हो गई है, जहां से उसे विदेशी मदद के तौर पर हथियार और गोला बारूद मिल रहे हैं। रूस इसी सप्लाई चेन को काटकर यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।